आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 की बात कर रहे हैं और 2.4 के अंदर सबसे पहले बेसिक्स लॉज को हम डिस्कस करेंगे। और आज जो लॉज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ हमारे मैंने लिखा है ए की पावर एन। ये जो ए लिखा हुआ है और इसके ऊपर एन लिखा हुआ है, ए जो है इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। और जो इसके ऊपर एन है, इस एन को कहा जाता है, एन इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है और एज वेल एज पावर, इसको पावर भी कहा जाता है। तो जो भी आपके पास लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो चीज़ लिखी है उसकी पावर है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब कौन सा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एन का मतलब कितनी बार उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है और 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 के ऊपर मैंने 3 लिखा हुआ है। इट्स मीन दैट अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज़ 2। हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 एक नंबर था। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बेस कहा जाता है, जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लाज देखेंगे। हमारे पास कितने लाज होते हैं, 3 तरह के, 4 लाज हम आज देखेंगे इसके, जो बेसिक्स हम अगली इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कि बेस सेम हो। बेस सेम, बेस सेम का क्या मतलब होता है, वट एवर द कोफिशेंट इज़, वी आर नॉट कंसर्न विद द कोफिशेंट। आपके पास सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे बेस के साथ साथ पावर हमने देखी। एक चीज़ होता है कोफिशेंट, उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ कोफिशेंट, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय विद वेरिएबल, मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं कि आपके पास कोफिशेंट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है x, और इस x के साथ पीछे जो कुछ लिखा हुआ है वो है 2 है। ये जो 2 है ये इसका कोफिशेंट है और x इसकी क्या है, बेस है। हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, 1 टाइम। इफ़ देयर इज़ नो x इट्स मीन दैट x इज़ 0 टाइम्स, मतलब वो बेस उसकी क्या की जो पावर है वो 0 है। यहाँ पर ये 2 कोफिशेंट है, x यहाँ पर बेस है और ये 0 इसका क्या आता है, एक्सपोनेंट, या इसका क्या आता है, पावर आता है। अब देखिए मेरे पास है 2x और दूसरा है 2y। These coefficients are same, power are same, but base are different. Base are different. इसको हम क्या कहेंगे, ये लाइक टर्म नहीं है, these are unlike term। ऐसी टर्म्स को क्या कहा जाएगा, कौन सी टर्म है ये, अनलाइक टर्म। अगर देखें मेरे पास ये आता है, मैं एक और नंबर लिखता हूँ इस तरह से, ये मेरे पास 3 है, इसके साथ x है, मल्टीप्लाई है 4 है, इसके साथ भी x है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। इसके कोफिशेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है, कोफिशेंट क्या डिफरेंट है, लेकिन बेसिस क्या है, सेम है, और उसकी पावर भी क्या है, सेम है। एक्सपोनेंट भी क्या है, सेम। पावर आर द सेम, बेसिस आर द सेम, कोफिशेंट आर डिफरेंट। In case of like term, we only focus on the basis, mean to say that variable or its power. If the power and variables are same, then it is called like term. But in case of multiplication in the law of exponent, we are only focusing on the base, कि बेस उसकी सेम है या नहीं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके लिए लाज एक्सपोनेंट के कौन कौन से हैं। सबसे पहला ला दोबारा बताता चलूँगा, हमने सिर्फ इसमें लाइक टर्म को नहीं देखना, हमने सिर्फ ये देखना है कि इनकी बेसेस सेम हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ए की पावर ए है, यहाँ पर भी ए, दोनों की बेसेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी पावर एक्स और इसकी पावर क्या, वाई। जब बेसेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर जो भी हो वो आपस में ऐड हो जाती है और बेस को एक बार लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6, दोनों की बेस सेम है तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी 2 + 6, तो 2 + 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये पहला लॉ था, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको कहा जाता है। सेकंड देखें, दोनों जो है ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसकी बेस भी है, इसकी बेस भी है, इसकी पावर एक्स है और इसकी पावर क्या है, वाई है। तो अगर दो डिवाइड में हो और दोनों की बेसेस सेम हो, पावर बेशक कुछ भी हो, तो नीचे अगर पावर प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए पावर एक्स हो जाएगा, नीचे वाई प्लस था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और बेस को एक बार लिखेंगे। अगर इन केस ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर माइनस वाई हो, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब पावर, नीचे वाली पावर का ऊपर लेकर साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अगर माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह से अगर उसके
बेस के ऊपर पावर है और उसकी होल पावर है, तो इसका मतलब ये होगा ए की पावर एक्स है और ये वाई इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो इसी तरह से अगर हमारे पास ये मैं लेता हूँ 2 की पावर 3 होल पावर 4, इट्स मीन दैट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 12। इसी तरह से अगर दोनों की बेसिस डिफरेंट हो लेकिन पावर दोनों की क्या सेम हो, तो आप इसको एक बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए बी होल पावर एक्स, इट्स मीन दैट दिस पावर इज़ ऑफ बी एज वेल एज ऑफ ए। तो ये हमारे पास बेसिक रूल था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। अब इसी को लेकर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को कैसे यूज़ करेंगे। फिर उसके ये मैंने क्वेश्चन लिखा है जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास एक्स की पावर ए और प्लस आपके पास क्या कह रहे हैं एक्स की पावर ए और एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी, एक्स की पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स पावर सी पावर बी प्लस सी, इसी तरह से ये, और इसको प्रूव हमने करने के इसकी इक्वल 1 के इक्वल। सबसे पहला हम एक रूल हमने अभी जो पढ़ा ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए पावर वाई, तो नीचे पावर अगर प्लस हो तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इस रूल को हम सबसे पहले इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी, एम आई राइट, होल पावर एज इट। सिमिलरली एक्स पावर बी, नीचे सी प्लस था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होल पावर बी प्लस सी, एंड एक्स पावर सी माइनस ए होल पावर सी प्लस ए। देखें ये नीचे प्लस था, ए ऊपर जाके माइनस। अब ये दोनों पावर हमने इस सेकंड रूल को यूज़ करना है, ए पावर एक्स होल पावर वाई अगर हो तो इसका मतलब होता है ए पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए की पावर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये कर लिया। अब हमें पता है फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फार्मूले को ओपन करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखें मैं रिपीट कर देता हूँ फार्मूला, अगर एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो तो ये इक्वल होगा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, u माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होगा, u प्लस वी इंटू यू माइनस वी। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने डिस्कस किया। अब देखें सब की बेसिस, इधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी क्या है x, बेसिस सब की क्या है सेम, तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ए एल टी करना है। व्हाट इज़ मीन बाय ए एल टी, अरेंज लाइक टर्म। हम इसकी पावर को अरेंज करेंगे, ए वालों को ए के साथ लिखेंगे, बी वालों को बी के साथ लिखा और सी वालों को सी के साथ लिखा। अब कैंसिलेशन हो रही है, ए स्क्वायर के साथ, बी स्क्वायर के साथ, क्यों, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स के पावर क्या बच जाएगी, 0 विच इज़ इक्वल टू 1। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 क्या होता है। प्रूफ इसका देखिए, किसी भी पावर को 0 हो तो उसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखें एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, एक्स पावर 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 आर 2 माइनस 2 आर एनी अदर नंबर, 1 माइनस 1 0 होता है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर माइनस 1, बोथ हैव सेम बेसिस, पावर एडेड, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये ऊपर पावर माइनस है, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंट ला के मुताबिक ये 1, इसी तरह से यहाँ पर भी 1। अब ये दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल। तो ये प्रूफ था इसका। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हमारे पास है 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 पावर 1/2 0.04 पावर -1/2 होल अंडर द रूफ एज 6। हमें से पता चलेगा, हम जब 216 है इसका जब एलसीएम की फॉर्म में हम लिखेंगे तो उस तरह से हमें पता चलेगा कि ये किसके इक्वल आता है। 2 को जब हम करेंगे तो फिर 2 के साथ एलसीएम लेंगे, जो कुछ भी होगा हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये बनेगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब बनेगा, कैसे बनेगा, हम यहाँ पर 6 लिखते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और यहाँ से कितने बच जाते हैं, 3 बच जाते हैं, वो 6 के साथ चला जाएगा और 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6, 6 क्यूब है।
इसी तरह 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। 0.04 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर। हमें यहाँ पर इसकी जगह लिखनी 6 का क्यूब होल पावर 2/3, 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2, 0.2 होल स्क्वायर होल पावर -1/2 अंडर द रूट। अब ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 0.2 पावर -1 और होल इसके ऊपर रूट है। अब ये रूट सबके ऊपर है, 6 स्क्वायर के ऊपर भी रूट है, मल्टीप्लाई बाई 5 के ऊपर भी रूट है 5 और नीचे वाले को मैं इसी तरह लिखता हूँ। नीचे पावर माइनस से ऊपर आके क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा प्लस। अब देखें 6 स्क्वायर कैंसिल होकर 6 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 अपनी जगह। अब पॉइंट के बाद 1 है तो नीचे इसके क्या लगाना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ कैंसिल 1 का रूट आपके पास क्या होता है 1 होता है, 6 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई ये पॉइंट के बाद 1 था, नीचे 10 लगाया। अब देखें 5 1 ज़र 5 2 ज़र 10, तो ये 2/2 आ गया, 2/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 1 6 के साथ पावर रूट भी 1 होता है और 1 इक्वल टू जाएगा आपके पास। एक और क्वेश्चन ट्राई